बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 4। आज हमारा लेक्चर नंबर है 5। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे सूरत इखलास और उसका तर्जुमा और 2 पेजेस की 2 सफ़ात की एक्टिविटीज़ पे भी डिस्कस करेंगे जो कि आपने हल करनी होंगी। ठीक है, तो पहले हम सूरत इखलास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सूरत इखलास अल्लाह ताला ने जब नाजिल की थी उस वक्त के क्या हालात थे। सूरत इखलास इसलिए अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, हुआ यूँ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईसाइयों ने रब के बारे में बेशुमार सवालात किए, यानी कि अल्लाह ताला के बारे में बहुत से सवालात किए, जैसे आपका रब कैसा है, किस चीज़ से बना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो किसी चीज़ से नहीं बना, तमाम चीज़ों से अलग है और अकेला है, वाहिद है, एकता है। और अल्लाह ने फिर वही नाजिल की थी तो सूरत इखलास नाजिल हुई थी। तो अब हम पढ़ते हैं सूरत इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए नबी, आप फरमा दीजिए वो अल्लाह है जो यकता है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, सबकी पनाह और सब पर फाइक है। ना इससे कोई पैदा हुआ है और ना ही वो पैदा किया गया है और ना ही इसका कोई हमसर है, यानी उसका बराबर का कोई भी नहीं। ठीक है, सूरत इखलास का तर्जुमा आपने अच्छी तरह पढ़ना है और सूरत इखलास आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। और इसके बाद जो है हम अब आपके लिए जो है ना आपको मैं समझाती हूँ। घर का काम आपने करना है, 2 सफ़े करने हैं, वो हैं 58 और 59 यानी कि 58 एंड 59 जो कि आपने हल करने हैं। इसमें सरगर्मी नंबर 2 आपने हल करनी है। ये ऑप्शंस हैं जो आपने दायरा जिस पे लगाना है। ठीक है, कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? 130, 110, 114। अब आपने ही ये चैप्टर में से, अगर आपको आइडिया नहीं है प्रॉपर तो आपने चैप्टर में से देखकर बताना है। इसी तरह नंबर 2 है कुरान मजीद की पहली और आखिरी वही कौन सी सूरतों की आयत हैं? फातिहा या और अन्नास अलग और अलमायदा, अलबकरा और सूरतुल फलक। नंबर 3 है कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ? 40 साल, 23 साल, एक साथ पूरा कुरान उतरा। नंबर 4 है किस फरिश्ते के ज़रिए कुरान मजीद नाजिल हुआ? इज़राइल, मिकाईल, जिब्राइल। ये हमने बार बार पढ़ा है, आपने ही लेकिन बताना है और आपने इसको सर्कल करना है। कुरान किसकी लिखी हुई किताब है? इंसान की, अल्लाह की, उस्ताद की। कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? शवाल, रबीउल अव्वल, रमज़ानुल मुबारक। मसहफ़ उस्मानी किससे कहते हैं? तत्वों में लिखा हुआ कुरान, वो कुरान जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने लिखवाया, वो कुरान जो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किताब की शक्ल में लिखा। ठीक है, ये अब आपने चैप्टर के हवाले से आपके सारे ये ऑप्शंस हैं, ये आपने सर्कल करने हैं। इसी तरह आपने अगली जो सरगर्मी है पेज नंबर 59 पर, कुरान में 3 तरह के मज़ामीन शामिल हैं। नीचे जो दिए गए हैं खाने, इनके मज़ामीन की तफसील आपने लिखनी है। नबियों के किस्से, एहकाम, अकायद। अब नबियों के किस्से में आप बुक से हेल्प ले सकते हैं और अपने किसी बड़े से यानी सिस्टर से, ब्रदर से, अम्मी से, अब्बू से, किसी से भी हेल्प ले सकते हैं और आपने इसको हल करना है। एहकाम के बारे में भी चैप्टर में से आप हेल्प ले सकते हैं। अकायद, ये दोनों पेज आपने अच्छे तरीके से हल करने हैं। ये होमवर्क है आपका। ठीक है, चलें क्लास में बात होती है। अल्लाह हाफिज़।